हेलो एवरीवन। तो आई वाज क्वाइट बिज़ी, इसके लिए मैं आप लोगों को जो है वो रिवीजन भेज नहीं पाई। तो आप लोगों को ये जो है होल एंड सोल रिवीजन है, यानी कि इसी के अंदर पूरे चैप्टर्स। पहले तो अपना पोर्शन देखो, अपना पोर्शन कितना है, 6 चैप्टर्स आर गोइंग टू कम। अब उसमें भी कैसे आने वाला है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, सेट्स, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें से 10.3 एंड 10.4 आने वाला है। एंड देन फैक्टराइजेशन, मैंने आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि किस में से कितना और कैसे आने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब पेपर पैटर्न, मैथ्स का पेपर पैटर्न जो है वो मैंने ऑलरेडी जो है वो आपके ग्रुप में भेज दिया है। तो हमारा जो है वो फिर भी एक मरतबा देख लो कि सेक्शन ए जो है वो आपका 30 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी जो आपका होगा वो 50 मार्क्स का होगा। तो ऐसे 80 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर सेक्शन बी में, और सेक्शन ए में जो है वो भी 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, शॉर्ट आंसर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये होने के बाद जो है वो मैं आप लोगों को एक एक चैप्टर का जो है वो एक्सप्लेनेशन करती हूँ। पहले हम चैप्टर लेते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट अ स्क्वायर। देखो, पावर ऑफ 2, दिस इज कॉल्ड एज स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे 2 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आई कैन राइट दिस वन एज 2 × 2। ठीक है, अगर सपोज करो कि मुझे जो है वो बड़ा नंबर को ही लेना है, ठीक है, और अब मुझे इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि आपके पास कोई भी बड़े से बड़ा नंबर आए, ठीक है, और आपको उसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आप उसका कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मुझे 64 का करना है, तो 64 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो मुझे जब इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, देखो मुझे इसका स्क्वायर लिखना है। इसका स्क्वायर होता है 16, इसका स्क्वायर होगा 36। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, 6 × 4 × 2 करना है। 6 × 4 × 2 कितना होगा, 48 होगा, और इसके आगे आपको क्या करना है, ज़ीरो लगा देना है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 480। अब आप इसको क्या करोगे, यू हैव टू ऐड इट, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 0 होगा, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू ऐड इट। अब आप सोचोगे कि ये पता नहीं करेक्ट है कि नहीं है, तो मैं आपको ये करके बता सकती हूँ। देखो, हमारे पास क्या है, हमने 64 लिया है, राइट। 64 मल्टीप्लाई बाय 64, आपका आंसर क्या आएगा, 4096। हमारा वही आया है, 4096। समझ में आ रहा है। तो ये आपका जो है वो एक मेथड दिया हुआ है स्क्वायर फाइंड आउट करने का। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जो है वो बहुत और एक मेथड है, उसके बाद उस मेथड को बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड जो है, दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, शॉर्टकट मेथड। इसमें आपको क्या करना है कि आपको कोई भी नंबर दिया होगा, ठीक है, आप उस नंबर का क्या करोगे, यू हैव टू फाइंड आउट इट्स स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आप इसमें कोई सा भी एक नंबर ले लो जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हो। तो हमारा जो फर्स्ट ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें का शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में मैंने ऑलरेडी एक नंबर लिया हुआ है। इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो वो याद रहना चाहिए ऑलरेडी। एक तो आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर्स याद रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो एक और चीज़ याद रहना चाहिए। देखो, 1 से 10 तक के एटलीस्ट आपको जो है वो उसके स्क्वायर्स याद रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो एक और चीज़ याद रहना चाहिए कि जैसे कि 1 और 9, इसके इसका स्क्वायर करोगे तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 आता है। ठीक है, फिर ऐसे ही आप अगर 2 और 8 का स्क्वायर करोगे तो इनके यूनिट प्लेस पे 4 आता है। अगर आप 3 और 7 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा इसके यूनिट प्लेस पे 9 आता है। सॉरी, अगर आप 4 और 6 का स्क्वायर करोगे तो देखो, 4 का स्क्वायर 16 एंड ये 36, तो 6 आता है। अगर 5 का आप करते हो तो आपको मिलेगा यूनिट प्लेस पे 5। अगर आप 0 का करते हो तो यूनिट प्लेस पे मिलेगा 0। यानी कि अगर आपका यूनिट प्लेस पे 0 है तो आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसके भी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे करना है। आप तो सबसे पहले स्टार्ट करोगे राइट हैंड साइड से, उसके बाद आप करोगे पेयरिंग। ठीक है, पेयरिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि ये 39 किसके स्क्वायर के, 1 से 10 के बीच में आप देखो कि किसके स्क्वायर के पास में आ रहा है। तो मुझे ये पता है कि 36 और 49,
इन दोनों के बीच में है, ठीक है। अब ये किसके, देखो ये जो है हमारा 39 इन दोनों के बीच में है, राइट। अब ये किसका है, ये 6 का है, और ये किसका है, ये 7 का स्क्वायर है, राइट। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज़। अभी हमें बार कितने मिले हैं, काउंट करो कितने बार मिले हैं आपको, पेयर करने के बाद 2 बार मिले हैं। तो ये 1s प्लेस हुआ, ये 10s प्लेस हुआ। अब हमने ये वाला नंबर लिया ना, ये आएगा 10s प्लेस पे, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 39 जो है वो किसके पास में है, 36 है और 49 है। सो ऑलवेज यू हैव टू चूज़ द स्मॉलेस्ट वन, यानी कि आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है 6 मिलने वाला है, समझ में आ रहा है। यहाँ आपको मिलेगा 6, ठीक है। अब अपना ये वाला तो मैटर सॉल्व हो गया। अब अपने को ये वाला सेकेंड वाला 69 लेना है, ठीक है। अब 69 जब आप लेते हो तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है। तो आपको यहाँ आना है, ठीक है। यहाँ पे देखना है यूनिट प्लेस पे 9 मतलब 7 और 3। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास तो पहले से 6 था 10s प्लेस पे, तो 1s प्लेस पे या तो आपका 1 आएगा या फिर आपका क्या आएगा 1s प्लेस पे, इसके साथ में सॉरी 1 नहीं है 3, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आएगा 3 या तो आपका आएगा 7। तो 3 और 7 में से कोई एक आएगा, बट वी आर नॉट श्योर, है ना। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा, अब हमें जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमारे पास 2 ऑप्शन है, राइट, 3 एंड 7। यहाँ पे हमको 3 और 7 थे, हमने यहाँ पे लिख दिया 3 एंड 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 65, ठीक है। 65 का स्क्वायर आप कैसे करोगे, आप 65 का स्क्वायर क्या होगा, देखो आप फाइंड आउट करो। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 36। आपको जो वो स्क्वायर मैंने फाइंड आउट करने का बताया ना, वैसे ही फिर 6 इंटू 5 इंटू 2 करोगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 10 एंड दिस वन विल बी 60 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60 और 600 हो जाएगा, राइट। तो आप इसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। समझ आ रहा है। तो अब आपके पास 65 का क्या आ गया, आपके पास 65 का स्क्वायर आ गया। 65 का स्क्वायर आपके पास कितना है 4225। अब आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंपेयर, ठीक है। अब आप ये 65 का स्क्वायर और जो हमको दिया हुआ है, यानी हमें क्या दिया हुआ है 3969 और आप 4225 को कंपेयर करोगे, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, यानी कि हमको क्या चूज़ करना है, ये वाला। दैट मीन्स आवर आंसर विल बी 63। समझ में आया, ये छोटा आया इसके लिए आप ये करोगे। अगर बड़ा आता, इससे बड़ा रहता जो भी हमारा नंबर रहता, तो तब हम 67 चूज़ करते हैं। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है, समझ में आ रहा है, ये आपका शॉर्टकट मेथड है। इससे आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको ये करना है कि एग्ज़ाम में आपको जो है वो फॉलो क्या करना है, आपको जो स्टेप्स दिए हुए हैं, जिस तरीके से मैंने आपको क्लास में बताया है लिखने के लिए, आपको उसी तरीके से लिखना रहेगा। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। जब आप उसको नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो प्राइम, देखो ये टॉपिक भी अपना जो है क्या है वो इम्पोर्टेंट है। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें, अभी मैं कोई एक नंबर ले लेती हूँ जिसको मैं, ये बहुत इजी है और मुझे लगता है कि आप लोगों को आता है, ठीक है। कोई भी एक नंबर ले लो आप इसमें, मैं ले लेती हूँ 1089, ठीक है। मैंने ये नंबर ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मैं क्या करूँगी ना, हम इस नंबर को लेंगे, ठीक है। अब हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। यूनिट प्लेस पे 3 है, ठीक है। तो मैं क्या, यूनिट प्लेस पे जो इसके क्या है 9 है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो है वो क्या है 3 से ही कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो आप 3 3 ज़ा ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो 3 6 ज़ा हो जाएगा, ये 3 ज़ा हो जाएगा, राइट।
फिर आप वापस से इसको क्या करोगे, 3 से ही करोगे। तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि 3 से ही होगा। 3 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा। अब आपको 121 देख के लगेगा कि ये किससे होगा, 11 से होगा। 11 1 ज़ा 11 1 ज़ा, और यहाँ पे आ गया 11, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यानी कि अब आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो आप इसको लिखोगे 3 इंटू 11 इंटू 11। अब आप इसको स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आप इनकी और इनकी पेयरिंग करोगे। ठीक है, जब आप इसकी पेयरिंग कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखो, अब जो आपने दो की जोड़ी बना ली है ना, अब आपको एक को ही रिप्रेजेंट करना है। मतलब आप लिखोगे 3, एक ही बार 3 लिखोगे। 11 लिखोगे आप एक ही बार। तो ये किसका स्क्वायर है, ये 1089। ये आपका स्क्वायर, ये किसका है, 33 का है। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स 33 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1089। ये क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छी से करना है। लॉन्ग डिवीजन आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। ठीक है, वो लॉन्ग डिवीजन। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक नंबर लेना है। ठीक है, और उस नंबर को लेकर आप सबसे पहला काम क्या करोगे कि उस नंबर की पेयरिंग करोगे। ठीक है, हम पहले उसकी पेयरिंग करते हैं। एंड ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड। तो ये 1 पेयर, सेकेंड पेयर, और हमारा जो 7 है वो सिंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब हम इसी को लेंगे, 7 लेंगे, और हम क्या करेंगे, 7 देखेंगे कि किसके स्क्वायर के आसपास में है। तो अगर मैं 2 का स्क्वायर देखूँ तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और मैं 3 का स्क्वायर देखूँ तो 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 7 जो है इन दोनों के बीच में आएगा, राइट। तो आई एम गोइंग टू टेक द स्मॉलेस्ट वन, दैट मीन्स 2। अब ये 2 आप कितनी बार लिखोगे, तो आप ये 2 लिखोगे 3 बार, 1 2 एंड यहाँ पे आप लिखोगे 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो आपका 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप 4 करोगे, इसको ऐड करोगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3, राइट। यहाँ आप इसको ऐड करोगे, यहाँ पे मिलेगा 4, और यहाँ पे आपको एक वैल्यू ऐसी ऐड करनी है। और आगे बताती हूँ, पहले आप इसको 7 8 लिख दो। ठीक है, अब आपने एक ऐसी वैल्यू यहाँ पे ऐड करनी है जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो इसके आसपास वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो होता है ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। तो अभी हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैं लूँगी 4, और मैं जो इसके आगे जो है, अगर सपोज़ करो मैंने 6 लगाया। ठीक है, मैं 6 लगा के जब इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 से ही मैं मल्टीप्लाई करूँगी, तो मुझे मिलेगा 276। ओके, तो मैं क्या करूँगी ना, दूसरा नंबर लेती है। ठीक है, दूसरा नंबर अगर मैं लेती हूँ तो 2 हम जो है वो 4 के आगे लगाते हैं 7। ठीक है, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगी। जब मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 7 से मल्टीप्लाई करने पे देखो अपना जो है ये 200 में आ रहा है, राइट। तो हमें जो है वो कुछ तो भी 300 में चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे ना, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 329। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे 7। तो आप 7 कितनी बार लिखोगे, 1 2 एंड 3। तो आपका क्या आ रहा है, 329। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, और यहाँ पे आप इसको ऐड कर लो। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 54। यहाँ पे एक की जगह रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जो कैंसिल होएगा, ये आएगा 4 9 41 को हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 41। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 दिया हुआ है। तो हम डायरेक्टली पुट करके देखते हैं कि 5 4 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो क्या आएगा। एक तो 1 रखो, तो 1 रखोगे तो वही नंबर आ जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, 9 डायरेक्टली रखेंगे। तो जब आप यहाँ पे 9 रखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4941 ही आंसर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे 4941
एंड व्हाट विल यू डू, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे 9 लिखोगे, आपने यहाँ पे 9 लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे आपका जो है वो 0 0 आ गया। आपका जो आंसर रहेगा, आंसर आ गया मतलब कि ये टर्म जो है ना, तो आंसर आपका क्या रहेगा कि इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे 77841 का, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 279। अंडरस्टूड एवरीवन। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, और लॉन्ग डिवीजन की प्रैक्टिस करो, और पॉइंट वाला सेम मेथड यू हैव टू अप्लाई। सिर्फ जहाँ पे आप ये सपोज करो मैंने आपको ऐसे दे दिया है, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट है, तो आप जब ये यहाँ पे नीचे ले रहे हो ना, बस आपको वहीं पे पॉइंट पुट कर देना है। गेटिंग इट? सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन आप पॉइंट के बाद का नंबर जब नीचे ले रहे हो, बस आपको ऊपर क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। गेटिंग इट? तो यहाँ पे अपना जो है वो ये वाला चैप्टर एंड होता है। ये इस चैप्टर के टॉपिक में, इम्पॉर्टेंट टॉपिक में यही वाले टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो सेट है, ठीक है। अब सेट चैप्टर अगर आप देखते हो तो सेट चैप्टर में जो है वो इम्पॉर्टेंट क्या है, आप उसमें जो है वो सेट चैप्टर में आप उसकी डेफिनेशंस करो। सेट चैप्टर की जो डेफिनेशंस है, फिर उनको लिखने के जो है वो अलग अलग डिस्क्रिप्टिव मेथड, ये मेथड वो मेथड, जो भी आपके जो मेथड आपको दिए हुए हैं वो मेथड है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। सेट की डेफिनेशंस याद होना चाहिए। कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो रूस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब तो आपको आना ही चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि किस टाइप का सेट है। और यहाँ पे कार्डिनल नंबर का, जैसे सपोज़ करो कि मेरे पास एक u है, u इज़ इक्वल टू 1 2 अप टू 10, और मेरे पास a है, a में मैंने लिया है 2 3 5 एंड 7, ठीक है, और मैंने b में लिया है, सपोज़ करो एक ही, इसमें मैं आपको सेट समझा देती हूँ तो आपको जो है वो सेट बहुत इजी पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 3 4 एंड 8, और लास्ट लेते हैं एक 9, ठीक है। अब मैंने इतने नंबर्स ले लिए, और मुझे क्या करना है ना कि पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कार्डिनल नंबर। अगर मुझे कार्डिनल ऑफ ए फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए, तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना है, 1 2 3 4, यानी कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही अगर मुझे एन ऑफ बी फाइंड आउट करना है तो मुझे ये इसमें कितने नंबर्स हैं, अगर आप देखोगे तो इसमें 5 नंबर्स हैं। तो ये एन ऑफ ए एन ऑफ बी आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये मैंने रिवीजन जब क्लास में लिया था मैंने तब भी आपको बताया था कि आपको क्या क्या फाइंड आउट करते आना चाहिए। ए यूनियन बी, आपको ए यूनियन बी निकालते आना चाहिए। ए यूनियन बी में क्या करोगे, सब कुछ मिला के लिख दोगे 1 2 3, देखो 1 इधर से लिया, 2 इधर से लिया, 3 इधर से लिया, 4 लेंगे हम, 4 के बाद मैं लिखूँगी 5, उसके बाद मैं लिखूँगी 7 8 एंड 9, ये यूनियन हो गया। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसको जो है वो इसमें का कॉमन हम देखेंगे, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और कौन सा कॉमन है क्या नहीं है, तो दैट मीन्स आई विल राइट ओनली 3, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे ए डैश फाइंड आउट करना है, तो ए डैश फाइंड आउट करने के लिए आपको यूनिवर्सल सेट होना ज़रूरी है। तो यूनिवर्सल सेट अपना 1 to 10 दिया हुआ है, तो जो नंबर आपका यूनिवर्सल सेट में रहेगा उसको छोड़ के आप जो है वो ए में रहेगा, उसको छोड़ के आपको यूनिवर्सल सेट का नंबर लिखना है। अब ए में मेरा 2 है तो मैं 1 लिखूँगी, 1 ए में नहीं है ना तो मैं 1 लिखूँगी, फिर मैं 2 नहीं लिखूँगी क्योंकि वो ए में है, फिर मैं 3 भी नहीं लिखूँगी, क्यों, क्योंकि वो ए में है, मैं 4 लिखूँगी। अब डायरेक्टली आई एम गोइंग टू राइट 4। उसके बाद मैं 5 नहीं लिखूँगी क्योंकि वो ए में है, फिर मैं लिखूँगी 6, 7 नहीं लिखूँगी क्योंकि वो ए में है, फिर मैं लिखूँगी 8 और मैं लिखूँगी 9 एंड देन आई विल राइट 10। तो ये आपका ए डैश हुआ। ऐसे ही आपको बी डैश फाइंड आउट करना है। उसके बाद आता है, ये आप लोग करोगे, बी डैश इज़ योर होमवर्क फॉर यू, ठीक है, ये आप लोग फाइंड आउट करो। उसके बाद आता है ए माइनस बी। ए माइनस बी में हम क्या करेंगे कि ए का बच्चा कुचा लिखेंगे, आपके जो नंबर्स कॉमन है ना, उसको आप कट करोगे और जो ए का बच्चा कुचा है वो लिखोगे। दैट मीन्स आई विल राइट
देखो इसका कॉमन 3 है तो मैं 3 छोड़ दूँगी और मैं ए का बचा कुचा लिखूँगी. दैट मीन्स आई विल राइट 2, 5 एंड 7. गेटिंग इट. उसके बाद आता है बी माइनस ए. ठीक है, बी माइनस ए में मैं बी का बचा कुचा लिखूँगी. यानी कि देखो हमने पहले वाले में क्या लिखा था 2, 5, 6. अब मैं लिखूँगी 1, 4, 8, 9. तो हम क्या लिखेंगे 1, 4, 8, 9. तो अब इसमें अलग अलग कंडीशन एग्ज़ाम में आ सकती है कि आप वेरीफाई करो. आप जो है वो ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन दी हुई होगी कि आपको देखो कि एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन ऑफ बी है क्या. अगर इक्वल है तो आप लिखोगे ट्रू, अगर नहीं है तो आप लिखोगे फॉल्स. समझ में आ रहा है. तो ये इस टाइप का क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं. तो आप लोगों को ये टाइप का क्वेश्चन ध्यान में रखना है. ए माइनस बी का जो है वो ए माइनस बी और ये सबके जो है वेन डायग्राम्स आप लोग एक बार देख लेना कि वेन डायग्राम में जैसे आप देखोगे ए और मुझे बताना है ए इंटरसेक्शन बी. तो मैं कैसे बताऊंगी ये वाला पार्ट. ये पार्ट क्या इंडिकेट करता है ए इंटरसेक्शन बी इंडिकेट करता है. अगर मैंने जो है वो 2 सर्कल लिया है और मैं उसमें का सिर्फ ये पार्ट बता रही हूँ तो ये क्या बताता है. ये बताता है बी माइनस ए यानी कि बी का बचा कुचा एलिमेंट. समझ आ रहा है. और अगर मैं ये सबको कलर कर देती हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि वो ए यूनियन बी है. तो ऐसे आप इनके वेन डायग्राम्स देख लो. तो हमारा ये वाला चैप्टर भी एंड होता है. इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है. और उसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर आता है फिर आता है हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आप देखोगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि 10.4 में आपका जो एक्सपांशन वगैरह के जो टर्म्स है ना 10.3 एंड 10.4. 10.3 में आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन है जिसमें आपको एक्सपांड करना है. यू हैव टू यूज़ ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. ये वाला फार्मूला लर्न करो. ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर ये वाला फार्मूला आप लर्न करोगे किसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में. गेटिंग इट. तो आपका यहाँ पे ये भी जो है वो एंड होगा ना. यहाँ पे कर लेती हूँ मैं. ठीक है. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अपन डिटेल में करते हैं. नॉट डिटेल, मैं सिर्फ आपको 1-2 करवा के देती हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ. अब आप कोई सा भी एक अगर मैंने रैंडम ले लिया 3x प्लस 2y. ठीक है. मुझे इसको जो है वो क्या करना है एक्सपांड करना है. तो मैं क्या करूँगी ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ये इसकी तरह है. तो अगर आप देखोगे ये आपका ए होगा ये आपका बी होगा. इसका एक्सपांशन क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. तो आपको क्या करना है आपको ए स्क्वायर यानी कि हम क्या करेंगे देखो 3x प्लस 2y ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन होगा 3x स्क्वायर. यानी आप लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस 2y ब्रैकेट स्क्वायर एंड देन यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस. इसको आप लिख लो 9x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 एंड 6 इंटू 2 12xy प्लस 4y स्क्वायर. ठीक है. अब ऐसे ही आपको जो है वो a माइनस बी का फार्मूला जो है वो ये आना चाहिए. फिर उसमें जो है वो आपको डिफरेंट टर्म्स दी हुई है. देखो 104 आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे आप इसको लिखोगे 100 + 4 लिखोगे. राइट. 100 + 4 लिख के ब्रैकेट स्क्वायर करके ये आपका ए हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा और आप इसको सॉल्व कर लो. तो इस टाइप के एग्जांपल्स हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 to 12 तक के आपको बहुत अच्छी से करना है. उसके बाद आपका 10.4 आता है. उसमें आपका आता है लॉन्ग डिवीज़न. उसमें लॉन्ग डिवीज़न में भी अपना जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लॉन्ग डिवीज़न आता है. ठीक है. तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट वाला ही लेती हूँ मैं. y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 36. ठीक है. मुझे इसको डिवाइड किससे करना है y प्लस 9 से करना है. ठीक है. तो मैं क्या करूँगी ना मैं इसको देखो किस तरीके से करूँगी ध्यान से देखो. मुझे चाहिए y स्क्वायर.
मेरे पास क्या है, मेरे पास है y+9 है और मुझे क्या चाहिए, y² चाहिए। तो मैं क्या करूँगी ना, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, किससे मल्टीप्लाई करूँगी, y से मल्टीप्लाई करूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा y² + 9y। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी y² + 9y। मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, y से, तो मैं वो ऊपर लिख दूँगी 9y। फिर उसके बाद क्या होगा कि मैं इसको जो है वो क्या करूँगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका यहाँ पे -9 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिलेगा -4y। फिर ये जो बचा हुआ है ये आप यहाँ पे लिख दोगे -36। अब अगेन मेरे पास क्या है, मेरे पास है y+9 है और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए -4। तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस वन बाय -4। जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ आप वहाँ पे लिख दो। मैंने -4 से मल्टीप्लाई किया इसलिए मैंने -4 लिखा है। अगर मैं +4 से मल्टीप्लाई करती तो मैं यहाँ पे लिखती +4। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा -4y -36। सेम वैल्यू आ रही है तो आप क्या करोगे, -4y -36। ऊपर हमने ऑलरेडी -4 लिखा है, सब्ट्रैक्ट करोगे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ये 0। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा y -4। समझ में आ रहा है। तो ये आपका जो है वो लॉन्ग डिवीजन होता है। तो यहाँ पे अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी एंड होता है। फिर उसके बाद है फैक्टराइजेशन। जब आप फैक्टराइजेशन देखते हो तो फैक्टराइजेशन में आपका जो फर्स्ट वन है, आपको फैक्टर्स उसके फाइंड आउट रीग्रुपिंग मेथड है ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं ना, रीग्रुपिंग मेथड है। फिर उसके बाद जो है वो आपको जो है वो a+b यूज़ करके उसको फैक्टराइज करना है। और जो है इस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कि सपोज़ आपके पास है x⁴ - 16 है और मैंने आपको बोला है कि उसको आप फैक्टराइज करो। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, इसको लिखोगे आप x² का स्क्वायर माइनस आप लिखोगे 4 का स्क्वायर। अब ये किसकी तरह है, अगर आप देखोगे तो ये है a² - b² की तरह है। यानी कि हम लिख सकते हैं एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। तो अब आप इसको क्या करोगे, आप लिखोगे x² + 4, आप लिखोगे x² - 4। फिर आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते बट हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगी, x² + 4 लिखूँगी और मैं यहाँ पे लिखूँगी x² - 2²। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा क्या हो जाएगा, x² + 4 और मैं यहाँ लिखूँगी x + 2 और मैं यहाँ लिखूँगी x - 2। तो इसका फैक्टराइजेशन आप देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीट फैक्टराइजेशन यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद अपना आता है ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन। ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन में आपको क्या करना रहता है, मिडल टर्म्स, इसी को बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है। जैसे कि अगर मैंने ले लिया है यहाँ पे x² + 11x, ठीक है, और लिया है मैंने +24। ओके। तो मुझे क्या करना है, इसका मेथड क्या होता है, मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया था ax² + bx + c। ये इसका जनरल फॉर्म है। आपको क्या करना है, आपको ac फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है तो मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूँगी तो मुझे ac में 24 मिलेगा और ये 24 को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपका मिडल वाली टर्म आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लूँगी 8 3 जब 8 और 3 को हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 11। ठीक है। तो इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, हमने क्लास में सॉल्व किया है। x² + 8x + 3x। तो सारी एग्जांपल आप लोग जो है वो क्या करो कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत सिंपल ये है, x + 8 + 3x + 8 x + 8 x + 3। तो ये आपका जो है वो फैक्टर हो गया। दिस इज़ कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन। और ये ट्राइनोमियल भी बोलते हैं, इसको ट्राइनोमियल फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं और इसको जो है वो ये भी बोलते हैं, क्या बोला, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उसके बाद आता है डिवाइड। ठीक है। इसको आपको जब डिवाइड करना है, सपोज करो
डिवीजन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, कोई भी एक ले लो, मैं फर्स्ट ही उठा रही हूँ ताकि आपको सिर्फ एक बार रिवाइज़ हो जाए कि आपको टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं, क्योंकि हमने बाकी सारा जो है वो मैंने नोट्स भी भेजा है आप लोगों को और मैंने सारा करवाया भी है, मैक्सिमम हमने क्लास में ही सॉल्व किया है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें एक एक एग्ज़ाम्पल या बहुत सारी एग्ज़ाम्पल लेके करवाना चाहिए। तो मैं इसके लिए यहाँ पे जो मुझे समझ आ रहा है जल्दी जल्दी जिसमें वीडियो बन जाएगा तो मैं वो वाली एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। आपको ये देख के समझ आएगा कि ये x+3 जो है वो रिपीटेड है। तो हम क्या करेंगे, x+3 कॉमन निकालेंगे ऊपर। x+3 जब आप एक बार कॉमन निकाल लेते हो तो अंदर आपका बचेगा x+3 और उसके बाद आपका यहाँ पे सिर्फ और 6 बचेगा क्योंकि ये वाला x+3 आपने बाहर निकाल दिया है। उसके बाद आपके डिनोमिनेटर में आएगा x+3। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर दो। जब आप इसको कैंसिल कर दोगे जो टर्म बची है इसको आप सिंप्लीफाई करो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 4x प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 6, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 4x प्लस 18। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम कितनी बार ठीक है बोलती है, बट मैं आपको श्योरिटी मतलब करवा रही हूँ कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी टॉपिक ख़त्म होता है। ये आप लोगों को सब रिवाइज़ करना है, अच्छी से करना है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी एक बार देख लो ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि ऑब्जेक्टिव किस टाइप के होंगे क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर आता है, उसके बाद अपना डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चैप्टर तो बहुत इजी है और आप सब लोगों को जो है वो समझा भी होगा। तो फिर भी मैं एक बार आप लोगों को डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन करवा देती हूँ ताकि आप लोग जो है वो परेशान ना हो जाओ, ठीक है। पहले डायरेक्ट एंड वेरिएशन देखते हैं हम। डायरेक्ट वेरिएशन जो है वो 7th चैप्टर है, राइट। तो 7th चैप्टर में आपको डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। अब उसमें हमने जो है डिफरेंट टेबल्स आपको दिए हुए हैं, इसमें आप यूज़ कौन सा फार्मूला करोगे दैट वन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है x1/y1 इज़ इक्वल टू x2/y2। ये वाला आपको फार्मूला यूज़ करना है। समझ आ रहा है। जैसे कि अगर अब मैं कोई भी एक ही टेबल का एक ही मैं आपको करवा के बताऊंगी क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा तो बाकी बच्चे पूरा देखेंगे या नहीं देखेंगे मुझे इसकी श्योरिटी नहीं है। तो इसके लिए मैं जो है वो एक ही करवाऊंगी। सपोज़ करो कि मेरे पास x और y की वैल्यू है, यहाँ पे मुझे 5 है और यहाँ 40 है, यहाँ 7 है और यहाँ पे b है। तो मैं क्या करूँगी, देखो मैं इसको, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा x1 होगा, ठीक है, और ये मेरा होगा y1, ये मेरा x2 होगा और ये मेरा होगा y2, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, x1/y1 यानी कि मैं लिखूँगी 5/40 इज़ इक्वल टू 7/b करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो ये हो जाएगा 5b इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 40। तो हम क्या करेंगे, b इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या आएगा, 5 8 ज़ा, b इज़ इक्वल टू 56। तो ये अपना जो है वो आंसर है। ये आप, मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे। ये डायरेक्ट वेरिएशन। उसके बाद आता है इन्वर्स वेरिएशन, है ना। इन्वर्स वेरिएशन में आपको जो है वो इसी का अपोजिट होता है। एक अगर वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। एक बढ़ेगी, एक इंक्रीज़ होगी, एक डिक्रीज़ होगी। समझ आ रहा है। तो इसमें आपको फार्मूला कौन सा लर्न करना है, आपको इसमें देखो दोनों का फार्मूला और ये वाला फार्मूला ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़्यादा सिंपल है ये वाला फार्मूला इन्वर्स वेरिएशन का, क्योंकि क्लास में भी जब हम कर रहे थे तो आप लोग जो है वो बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे थे। इसका फार्मूला है x1/y1 इज़ इक्वल टू x2/y2। ये इसका फार्मूला है। अब मैं इसके लिए भी अगर
यही वाला ले लेते हैं अपन। और इसी को अगर हम ये करते हैं, क्या बोलते हैं, ये दूसरा लेती हूँ क्योंकि इसका ब्लॉक अलग होगा ना, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ होगी ना। तो ये x है, ये y है, और आपने जो है वो वैल्यू मैं लेती हूँ इसकी कोई सी एक वैल्यू ले लो, 48 ये वाली लेते हैं, 48 3, और इधर है 36 y2। ठीक है, ये वैल्यू आप ले लो और इसको जो है वो आप सॉल्व करो। अब हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, x1 y1 मतलब हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 48 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे हम और लिखेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय y2। अब मैं क्या करूँगी, y2 की वैल्यू निकालनी है मुझे, इसलिए मैं लिखूँगी 48 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 36। इसको हम क्या करेंगे, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। गेटिंग इट। तो आप लोगों को ऐसे सॉल्व करते आना चाहिए। अच्छे से आप इसको ट्राई करो घर पे, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो वो एग्जांपल्स आप ट्राई करने की कोशिश करो। इसके वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने ऑलरेडी सेलेक्टेड वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, तो आप इसके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। 7.3 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही दिया है, तो ऑब्वियसली उसमें से एक कोई तो भी आएगा कम से कम, तो वो आप लोग अच्छे से करो। फिर उसके बाद अपना जो चैप्टर आता है वो आता है परसेंटेज, ठीक है। अब हम परसेंटेज के बारे में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें आना चाहिए, जैसे कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है 15% ऑफ सपोज़ करो 200, तो आपको इसको सॉल्व करते आना चाहिए। कैसे करोगे, 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200, समझ आ रहा है। तो ये क्या आएगा आपका आंसर आएगा 30, और ये अगर रुपीज़ में है तो यहाँ पे रुपीज़ डाल दो। समझ में आ रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें ऐसे फाइंड आउट करते आना चाहिए। फिर इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी परसेंटेज में भी वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम तो हमने वैसे भी सिलेक्टेड ही ली है, तो उसमें के जो स्मिता वाला है, ये सब जो क्वेश्चंस हैं, तो ये आप लोग जो है वो पूरे 10 तक के क्वेश्चंस जो है वो आप क्या करोगे, अच्छी से करोगे। इसमें 10 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, फर्स्ट 10, तो आप फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो अच्छी से करोगे, पूरे सारे क्वेश्चन करो। अनमोल की सैलरी वाला जो है वो पूरा जितना अपन ने किया था क्लास में, तो वो पूरा आएगा, मतलब पूरा आएगा इन द सेंस, मतलब पूरे में से कुछ ना कुछ तो आएगा ही। फिर उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सारे फार्मूलेस, और उसमें आता है आपका ये वाला फार्मूला SP/CP, ये वाला फार्मूला आप लोगों को लर्न होने चाहिए। देखो जितने भी चैप्टर में आपके पास फार्मूला आ रहे हैं, तो वो फार्मूला आपको क्या करना है, वो सब लर्न करना है। ये वाला फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, ये प्रॉफिट के लिए भी है, और यही आपका जो है वो क्या है, इसके लिए भी है, लॉस के लिए भी है। तो लॉस में सिर्फ क्या चेंज हो जाता है, देखो लॉस और इसमें सब ये वैल्यू तो सेम रहेगी, ये भी सेम है होगा, ये भी सेम होगा, बस यहाँ पे जो अपन प्लस कर रहे हैं यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे जो है वो लॉस आएगा, ये 100, ठीक है। तो ये आपका ये वाला फार्मूला है, इसका भी अपन ने जो है वो सेलेक्टेड एग्जांपल्स किए हैं। मार्क्ड प्राइस, आपको मार्क्ड प्राइस पता है कि मैंने क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जीएसटी वाले सारे क्वेश्चंस करना, सारे जीएसटी वाले क्वेश्चंस आएंगे, आप मतलब आएंगे बोले तो उसमें से कुछ ना कुछ आएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो वैसे भी अपन ने 8.3 में सिलेक्टेड क्वेश्चंस किए हैं, तो आप लोग 8.3 जो है वो अच्छी से करो, 8.3 एंड 8.3 नहीं, सॉरी, 8.2 की बात कर रही हूँ मैं। 8.2 में हम सेलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं, तो आप जो है वो 8.2 अच्छी से करो। समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ पे हमारा जो है वो पूरा ख़त्म होता है। अच्छी से पढ़ाई करो, चैप्टर भी अच्छे